आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तोलक। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इसका, इसको लिवर भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आता, ये नाम सभी ने सुना होगा। इसका प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज, ठीक है। इसने एक बात बोली थी, शायद किसी को पता हो तो। इसने कहा था मुझे एक डंडा दे दो, खड़े रहने के लिए जगह दे दो, जगह दे दो, मैं पृथ्वी को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये कहा था किसने? आर्किमिडीज ने। यानी ये कह रहा है कि मुझे एक डंडा ला के दे दो और खड़े रहने की जगह दे दो, बस फिर मैं और पृथ्वी, यानी मैं पृथ्वी को उसके स्थान से हटा दूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था आर्किमिडीज। ओवर कॉन्फिडेंस मान लो या कॉन्फिडेंस मान लो, लेकिन इसने कहा था, ठीक है। अब बात करें उत्तोलक और लिवर के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो लिवर के बारे में जान लेते हैं। लिवर शब्द जो है, लिवर शब्द का जो लिवर ये शब्द है, इसका इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति फ्रेंच भाषा का एक शब्द है लिवेंट, ठीक है, लिवेंट शब्द है, उससे इस लिवर की उत्पत्ति हुई है। और लिवेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बढ़ाने के लिए। लिवेंट का अर्थ होता है बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंग्लिश में। लिवर एक ऐसा यंत्र होता है जो क्षमता बढ़ाने के सिद्धांत, कम दूरी पर अधिक बल और अधिक दूरी पर कम बल लगाकर काम करता है, ठीक है। लीवर क्या है? लीवर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से, या जो क्षमता बढ़ाने के सिद्धांत, जो क्षमता बढ़ाने के सिद्धांत, जो क्षमता बढ़ाने के सिद्धांत, कम दूरी पर अधिक बल, कम दूरी पर अधिक बल व अधिक दूरी पर कम बल, अधिक दूरी पर कम बल लगाकर काम करता है, लगाकर काम करता है, ठीक है। लीवर एक ऐसा यंत्र होता है जो क्षमता बढ़ाने के सिद्धांत, कम दूरी पर अधिक बल व अधिक दूरी पर कम बल लगाकर काम करता है, ठीक है। लीवर है, इसका अर्थ बता दिया है। मिस्र के पिरामिड बनाने में भी लीवर का प्रयोग हुआ। लीवर में क्षितिज और गतिज ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे लीवर के भाग। अब लीवर के भाग पढ़ने वाले हैं, उत्तोलक के भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला भाग है अक्ष अथवा फलक्रम। अक्ष
अथवा फलक्रम, इसको हिंदी में एक्सिस सॉरी इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक्सिस सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि क्या है ये। यानी मान लीजिए ये एक लोहे की छड़ है जिसको हम लीवर बोल रहे हैं, ठीक है। अब जिस स्थान पर ये टिका हुआ है, जिस जगह पर ये लोहे की छड़ टिकी हुई है, मान लीजिए जैसे इस पत्थर पे ये त्रिभुजाकार पत्थर पे ये टिकी हुई है, तो ये जो स्थान है जहां से ये टिक रही है या जहां से ये बिल्कुल बराबर भाग में बटी हुई है, जिस जगह से ये टिकी हुई है, ठीक है, यही क्या है, फलक्रम अक्ष या कहते हैं इसको एक्सिस, ठीक है। यानी लीवर का वह भाग जहां पर वह टिका हुआ है, जहां उसका अक्ष निर्धारित हो रहा है, वही क्या है, अक्ष अथवा फलक्रम या जिसको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। स्थिर बिंदु जिस पर उत्तोलक की हलचल होती है, इसका अर्थ लिख लीजिए। स्थिर बिंदु जिस पर उत्तोलक की हलचल होती है, ठीक है। अब मानव शरीर में यह कार्य कौन करता है, अक्ष का। मानव शरीर में हमारे जितने भी जोड़ हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, वो सभी क्या हैं, एक्सिस का कार्य करते हैं, ठीक है। मानव शरीर में लिख लीजिए, मानव शरीर में संधियां या जोड़ जिसको हम कहते हैं, जोड़ किसका कार्य करती हैं, अक्ष का कार्य करती है, अक्ष का कार्य करती है, ठीक है। ये तो हो गया अक्ष। इसके बाद है अब बल, ठीक है। अक्ष के बाद है बल, ठीक है। बल देखते हैं। उत्तोलक का वह भाग जो कि उत्तोलक को गति प्रदान करता है, उत्तोलक का वह भाग जो उत्तोलक को गति प्रदान करता है, ठीक है। और मानव शरीर में कौन करता है ये कार्य, मानव शरीर के अंदर, शरीर में यह कार्य मांसपेशियों द्वारा होता है, मांसपेशियों द्वारा होता है, ठीक है। यानी बल का कार्य क्या है, उत्तोलक का वह भाग है बल जो कि उत्तोलक को क्या प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। और मानव शरीर के अंदर यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब अगला जो भाग है वो है भार, ठीक है। अगला जो भाग है वो है भार, या इसको प्रतिरोध भी कहते हैं, भार या प्रतिरोध, ठीक है। इसे प्रतिरोध भी कहा जाता है। यह वह भाग है जिसे गति दी जानी होती है, वह भाग है, सॉरी वह भाग है जिसे गति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, आपके 3 भाग हो गए हैं लीवर के, ठीक है। और मानव शरीर में फलक्रम का कार्य साइनोवियल जॉइंट्स करते हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं प्रकार, उत्तोलक के प्रकार पढ़ते हैं।
अब बात करते हैं उत्तोलक के प्रकारों के बारे में। 3 श्रेणी के उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ठीक है, अब प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इस उत्तोलक में बल तथा भार के मध्य फलक्रम होता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी, सबसे पहले प्रथम श्रेणी उत्तोलक या लीवर। ठीक है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक या लीवर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो क्या, इस उत्तोलक में बल व भार के मध्य क्या होता है, फलक्रम होता है। फलक्रम मैंने बताया क्या है, फलक्रम एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्ष। हिंदी में अक्ष कहते हैं, फलक्रम भी इसको कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सिस होता है। ठीक है, अब किस तरीके से पता लगाएं कि किसके अंदर कौन सा उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का पता कैसे लगाएं, यह है सबसे बड़ी बात। तो ठीक है, तो वो पता करते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए, और हाँ ऐसे कर लेते हैं अपन, ये इधर एक चुन्नू बैठ गया, ठीक है, इसके ऊपर, और इधर एक चुन्नी बैठ गई। ठीक है, ये चुन्नी इसके ऊपर बैठ गई। अब ये देख लेना एक बार, इसको बोलते हैं सीसा। झूला देखा होगा आपने, इधर से बल लगाने पर इधर वाला ऊंचा हो जाता है, इधर से बल लगाने पर इधर वाला ऊंचा हो जाता है। तो अब इसके अंदर देखिए, अगर ये बल लगाएगा तो इधर भार बढ़ जाता है, ये भार ऊपर हो जाएगा बल लगाने पर, और अगर ये बल लगाएगी तो इधर क्या हो जाएगा, भार ऊपर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बल हो गया, ये भार हो गया, और सीसा, जो इसको सीसो बोलते हैं, सीसा। ठीक है, ये कहाँ किस पे टिका हुआ है, ये जिस पे टिका हुआ है, ये जहां पे इसका ये फलक्रम बन रहा है, इसको फलक्रम कह देंगे। ठीक है, फलक्रम। तो सीसा के अंदर कौन सा उत्तोलक होगा, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए छोड़िए, इसको छोड़िए, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा पत्थर यहां रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा पत्थर है जो अपने हाथों की बस की बात नहीं है। अब इसे यहां से इस घर में लेके जाना है हमें। ठीक है, घर के पीछे की ओर लेके जाना है, समझ लीजिए कुछ भी। तो अब इसको हटाने के लिए हमें लीवर की जरूरत पड़ेगी, एक बड़े से डंडे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए एक बड़ा सा डंडा अपन ने इसके नीचे ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, भार। ये जो चीज है, पत्थर है, इसके अंदर क्या है, ये तो हो गया भार। हमने क्या ले लिया, एक उत्तोलक या लीवर, जिसको लोहे की छड़ या लकड़ी बड़ी कुछ भी। ठीक है, अब हम इधर से बल लगाएंगे, इधर से इसको हटाने के लिए बल लगाएंगे, लेकिन नीचे कोई भी अक्ष वगैरह नहीं है, तो क्या ये आगे खिसकेगा, क्या नहीं खिसकेगा। जब तक आप इसके नीचे कोई ईंट या इतना बड़ा पत्थर नहीं लगाओगे जिसके ऊपर आप इस उत्तोलक को टिका पाओ, और तब आप इधर जाके बल लगाओगे, तब जाके ये थोड़ा सा इधर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी कौन सा उत्तोलक आ जाएगा, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, क्योंकि एक तरफ बल होना चाहिए, एक तरफ भार होना चाहिए, और बीच में क्या हो जाना चाहिए, आपके अक्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बल और भार के बीच में जहां भी अक्ष आ रहा है वो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, और समझाऊं इसके अलावा। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैंची है। ठीक है, ये कैंची मैं बना रहा हूं, शायद इसी ऐसे ही होती है। ठीक है, जैसे भी होती है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से जुड़ी होती है इस जगह पे। ठीक है, अब कोई भी चीज काटनी है हमें, जैसे मान लीजिए इधर हमें कुछ पेज होते हैं,
कॉपी के पेज मान लीजिए, कॉपी के पेजों को हमें काटना है या कोई कपड़ा काटना है, तो ये तो हो गया भार। अब इसे काटने के लिए बल इस तरफ लगाया जाएगा, ऐसे ही काटा जाएगा, बल, ये बल लगा दिया गया। और जहां से ये जुड़ी हुई है, जहां इसका अक्ष है, ठीक है, यानी बल और भार के बीच में क्या आ रहा है, अक्ष आ रहा है, तो वो सभी क्या होंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे। मान लीजिए इसके अलावा एक और है पिलास। पिलास जानते हो, वो भी इसी के जैसा होता है, लेकिन उसको दबाने से क्या होता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा एक और उदाहरण लिख लीजिए, तराजू हो गया, तराजू। तराजू, तराजू भी ऐसा होता है, ऐसे लटका हुआ होता है, ये ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इसी प्रकार का होता है तराजू। ये अक्ष हो गया, और इधर बल मान लीजिए, चाहे आप इधर भार मान लीजिए, चाहे, ठीक है, दोनों तरफ में से किसी भी और भार हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि इधर ही हो, ठीक है। यानी बल और भार के बीच में अक्ष होना चाहिए, मेन चीज तो ये है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक आपके समझ में आ गया होगा, मैं ये मानता हूं। अगला जो है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, वो देखते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की, यानी सेकंड टाइप ऑफ लीवर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसमें उत्तोलक नहीं है, इसमें क्या होता है, भार या प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध, भार या प्रतिरोध, बल व फलक्रम, फलक्रम अक्ष, ठीक है, अक्ष को भी फलक्रम कहते हैं, एक्सिस को भी फलक्रम कहते हैं, ठीक है। बल व फलक्रम के मध्य होता है, मध्य होता है, ठीक है। सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर क्या होता है, इसमें भार जो है, प्रतिरोध है, वो बल व फलक्रम के मध्य होता है। अब इसका पता कैसे लगाया जाए, कि कैसे देखें, कैसे समझें इसको, कि भाई भार कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए स्टेपलर, सभी ने देखा होगा स्टेपलर, देखे एक बार बना लेते हैं, बन जाता है तो शायद इसी प्रकार का, मैं जैसा मैं बना पाऊंगा वैसा शायद ही हो पाएगा, ठीक है। और ये शायद ये इधर दांत होता है इसके, एक छोटा सा दांत, जो भी हो, इसी प्रकार का होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज मान लीजिए, ये तो हो गया इसका अक्ष, क्योंकि ये यहीं जुड़ा हुआ है, इसी जगह जुड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये तो इसका अक्ष हो गया, ठीक है, अक्ष हो गया। अब हमें कोई भी, जैसे मान लीजिए 100 पेज या 50 पेज जितने भी हैं, हमें उनको पिंच करने हैं, तो उनको इधर से अंदर लेके आएंगे। ऐसे 100 पेज की या 50 पेज की कुछ कॉपीज हैं, ठीक है। तो हमें भार कहाँ आ जाएगा, ये बीच के अंदर आ जाएगा भार, यहाँ पे भार। और बल कहाँ से लगाया जाएगा, आप यहां से दबाते हो स्टेपलर को, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बल कहाँ से लगाते हैं, इस जगह से, ठीक है। तो बल कहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो बल और अक्ष यानी फलक्रम, फलक्रम, बल व फलक्रम के मध्य जहां भी भार आए, वो उत्तोलक कौन सा होगा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण जैसे मान लीजिए नींबू का रस निकालने वाली एक वो आती है ना, चिमटा सा होता है, वो मैं बना देता हूँ एक बार। जैसे ऐसे होता है और यहाँ पे वो जुड़ा हुआ होता है, ये इस प्रकार से ये छड़ होती है उसकी, और ये ठीक है, ये इसमें दाने 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 यहाँ पे बने होते हैं जिससे रस निकल जाए, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ कहाँ है, यहाँ पे, तो ये तो इसका क्या हो गया, फलक्रम, ठीक है। जहां पे ये जुड़ा हुआ है वही क्या है, फलक्रम है। और नींबू कहाँ, हम इसमें नींबू यहां रखेंगे, भार यहां आ जाएगा, तो बीच में आ गया भार। और बल कहाँ लगाएंगे नींबू का रस निकालने के लिए, इस जगह पे, इन दोनों को पकड़ के ऐसे करेंगे, दबाएंगे, जिससे बल लगेगा,
और बल और फलक्रम के बीच में क्या आ जाता है, भार आ जाता है, तो वो कौन सा उत्तोलक होता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा उत्तोलक। अगला है तीसरा उत्तोलक, तृतीय श्रेणी। अब तीसरा है तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर क्या होता है, इसमें बल भार व फलक्रम के मध्य होता है, फलक्रम के मध्य होता है, फलक्रम के मध्य होता है, बल जो है वो भार व फलक्रम के मध्य होता है। अब इसका पता कैसे लगाया जाए कि ये हम कैसे समझें कि ये बल भार व फलक्रम के मध्य होता है। तो घर में सभी के चूल्हे वगैरह होंगे, और जब माताजी हमारी, कोई भी भाई बहन माता कोई भी हो, वो जब चूल्हे पर काम कर रही होती है तो एक इस चीज़ का हमेशा उपयोग लेती है। ये इस प्रकार का एक चूल्हे के पास पड़ा होता है, सभी जानते होंगे क्या होता है, इसको बोलते हैं चिमटा। चिमटा इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि तृतीय श्रेणी उत्तोलक के मध्य में भार व फलक्रम के मध्य बल कैसे लगाया जाता है। तो सभी जान गए होंगे जहां पे ये जुड़ा हुआ है, ये तो हो गया इसका अक्ष यानी फलक्रम। ठीक है, फलक्रम हो गया इसका। अब हम कोई भी चीज इसी के द्वारा पकड़ेंगे, वो जैसे मान लीजिए छाने हो गए, जिनको क्या कहते हैं यार हिंदी में मेरे को नहीं पता, हमारे छाने बोलते हैं उनको। जैसे ऐसे छाने हैं, कोई भी वस्तु मान लीजिए, लकड़ी मान लीजिए, छाने मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो इसको अगर पकड़ेंगे तो भार कहाँ होगा, इस साइड होगा। पकड़ेंगे कहाँ से, यहाँ से पकड़ेंगे या यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से ही पकड़ना होता तो फिर इसकी जरूरत कहाँ होती। ठीक है, तो हम कहाँ से इसको पकड़ते हैं, इस जगह से। तो बल कहाँ लगेगा, यहाँ पे। इसको पकड़ने के लिए बल कहाँ लगाया जाएगा, बीच में लगाया जाएगा। ठीक है, तो यानी भार और फलक्रम के मध्य जहां पे बल आ जाता है वो कौन सा उत्तोलक होता है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक होता है। इसे गति लीवर भी कहते हैं। इस श्रेणी के लीवर को क्या कहते हैं, गति लीवर भी कहते हैं। इसे गति लीवर भी कहते हैं। ठीक है, इसे गति लीवर भी कहते हैं। और जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है उसे बल लीवर कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी को क्या कहा जाता है, नीचे लिख लीजिए, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक को बल लीवर कहा जाता है, लीवर कहा जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से अधिक बल हम उत्पन्न कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के माध्यम से अधिक बल का उत्सर्जन किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के में क्या होता है, संतुलन बनाया जाता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक के माध्यम से संतुलन स्थापित किया जाता है। संतुलन स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन जो लीवर हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अगर आपको समझ आ गए हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।